हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, हम इसे चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और इसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इस चैप्टर में जो आपका अगला टॉपिक है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो ये एक प्रकार का डेरिवेशन है और इसका फार्मूला हम प्रूफ करेंगे। वो फार्मूला जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं और ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो देखिए, डेरिवेशन है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए कैपेसिटर। तो नीचे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके चित्र को समझेंगे। यहाँ पर इसका चित्र है जिसमें क्या है, तीन संधारित्र हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो जो इसकी धारिताएं हैं, पहले संधारित्र की धारिता है C1। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। ठीक है, तो देखिए हमने तीन संधारित्र लिया है, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। ठीक है, अब देखिए तीन संधारित्र हमने लिया है, एक C1, एक ये, एक 2 और एक 3। ठीक है, पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अब देखिए बिंदु ए पे एक यहाँ पर चालक तार है। ठीक है, जिससे हम किसी विद्युत स्रोत के द्वारा इसमें जो है आवेश प्लस क्यू आवेश इसको देते हैं, किसको, संधारित्र को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है उसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चित्र को समझेंगे तब। इस प्रकार के संयोग में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। देखिए, इस प्रकार के समांतर क्रम में जो संधारित्र हैं, इसकी पहली प्लेट, देखिए पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट। तो सभी संधारित्र की पहली प्लेट को देखिए हमने किससे जोड़ दिया है, बिंदु ए से। ठीक है, और जो संधारित्र की दूसरी प्लेट है उनको हमने जोड़ दिया है तीनों के बिंदु बी से। तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। देखिए तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है, बिंदुओं ए व बीच के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु ए व बी के बीच समांतर क्रम में ये तीनों आपस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में ये जोड़े गए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या था, आपस में जुड़े थे, समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं। और जो बिंदु बी है इसको हमने पृथ्वी से अटैच कर रखा है। तो देखिए जब हम बिंदु ए पर, ठीक है, इस चालक तार के द्वारा, विद्युत स्रोत के द्वारा हम इन सभी संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा आवेश हमने दिया, प्लस क्यू आवेश। तो यहाँ से जब आवेश चलकर आएगा तो पहले इस पर वितरित होगा, फिर आवेश यहाँ पर आएगा, इस पर वितरित होगा, तो ये प्लस क्यू यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, यहाँ से विद्युत स्रोत का मतलब जिससे हम लोग करंट प्रवाहित करवाएं, तो विद्युत स्रोत के द्वारा हमने क्या किया, बिंदु ए से इन तीनों संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया। अब प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट पर, पहली प्लेट पर तो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, अब दूसरी प्लेट पर जो है माइनस क्यू आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, प्रेरण के द्वारा। ये जब मैं संधारित्र पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए जो कुछ यहाँ पर नोट कराया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं क्या, माना कि किसी विद्युत स्रोत द्वारा बिंदु ए को, किसी विद्युत स्रोत द्वारा बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश तीनों संधारित्र पर उनकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है और प्रेरण द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट पर बराबर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश यानी कि धन आवेश उत्पन्न होगा, दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और उनके बाहरी तलों पर उत्पन्न धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। यानी कि जो इसके बाहरी प्लेट पर इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, ये इस पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से ये निरावेशित हो जाएंगे। ठीक है, और भी समझिए, चूंकि तीनों संधारित्र बिंदुओं ए व बी के बीच जुड़े हैं, यानी कि जो तीनों संधारित्र हैं ये क्या है, ए व बी बिंदु के बीच ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो विभव होगा इनका वो क्या होगा, समान होगा। जो इनका विभव होगा वो समान होगा, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, विभव समान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए बिंदु ए से ये तीनों पर
आवेश जा रहा है। यहाँ पर जो इसका विभव होगा वो एक समान होगा, लेकिन आवेश जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए संधारित्र की पहली प्लेट पर उत्पन्न आवेश, ठीक है। यानी कि संधारित्र की, देखिए पहले संधारित्र, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, पहली प्लेट नहीं, पहले संधारित्र, यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। तो पहले संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, वो आपको याद होगा कि Q इक्वल टू CB, ठीक है, Q इक्वल टू CB एंड C इक्वल टू Q अपान B। तो Q इक्वल टू CB होता है। तो देखिए पहले संधारित्र के लिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q इक्वल टू C1, क्या लिखेंगे C1, और Q को हम लिखेंगे Q1, ठीक है, Q1 इक्वल टू C1 इंटू B। देखिए V जो है विभवांतर जो है ये तीनों संधारित्र के लिए समान है। इसमें क्या होगा, विभव हमेशा समान रहता है, याद रखिएगा समांतर क्रम में विभव हमेशा समान रहता है, जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब, ठीक है। अब देखिए ऐसे दूसरे संधारित्र पर हम ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, ठीक है। तो दूसरे संधारित्र के लिए हम लोग लिखेंगे Q2, क्योंकि इसमें आवेश अलग अलग होता है जबकि विभव समान होता है। तो इस दूसरे संधारित्र के लिए हम इसे C2 मान लेते हैं धारिता को, और B सभी में समान रहेगा, ठीक है। अब ऐसे तीसरे में लिखिए, तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश, ठीक है। अब तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न आवेश अगर निकालें तो Q3 से मान लेते हैं, ठीक है। Q3 इक्वल टू आपका हो जाएगा C3 इंटू V, ठीक है, समझ में आया। अब ये आपका फाइनली हो चुका है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, संधारित्रों पर कुल आवेश कितना होगा, संधारित्रों पर कुल आवेश, संधारित्रों पर कुल आवेश, ठीक है। तो संधारित्र पर कुल आवेश आपको ज्ञात करना है, तो आपको इन तीनों आवेश को आपस में जोड़ना होगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आवेश संरक्षण के नियम से जो है इन सभी को आपस में जोड़ देना है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि Q इक्वल टू CB होता है, ठीक है, Q इक्वल टू CB। तो चूँकि Q इक्वल टू CB होता है, तो हम Q के इस Q के स्थान पर रख देंगे CV, ठीक है। और जो आपका Q1 की वैल्यू है उसको रख देंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए, ये आपकी Q1 की वैल्यू है C1B, तो हम लोग लिखेंगे C1B, ठीक है, प्लस Q2 कितना है, Q2 है C2B, प्लस Q3 कितना है, ये है C3B, ठीक है। इस प्रकार से आपके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका CB तो वही ऐसे रहेगा, उसके बाद में इसमें क्या कॉमन है, देखिए V सभी में है, तो V को हम कॉमन ले लेते हैं, V को कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से B ये और ये B कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का सूत्र, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब और भी संधारित्र अगर आपके पास हैं 4, 5, 6 हैं, तो C4, C5, C6 भी आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूव हो चुका है, और यही है समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता का फार्मूला, ठीक है। तो क्या करना है आपको, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। श्रेणी क्रम में क्या था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों फार्मूला प्रूव हो चुका है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि संधारित्रों की संख्या n है, यानी कि 3 के अलावा 4, 5, 6 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, जितने भी संधारित्र हैं उनको आप लोग जोड़ते
चले जाइए, ठीक है। C3 है, डॉट 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 Cn का मतलब है अगर आगे आपके पास 4 5 6 7 8 जितने भी संधारित्र हैं उनको प्लस करते हुए चले जाइए, आपका ये फाइनली हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जोड़ते आप चले जाइए। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपने सीखा कि अगर आवेश को बढ़ाया जाता है समांतर क्रम श्रेणी में तो उसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। Q जो है वो C के अनुपाती होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना है। तो यही था डेरिवेशन, यही था फार्मूला जो कि आपका प्रूफ हो चुका है और ये डेरिवेशन भी सॉल्व हो चुका है। क्या आपको ये डेरिवेशन समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताएं और आगे का टॉपिक मैं जल्द लेकर आऊँगा। तब तक जो मैंने आगे पढ़ा रखा है उसको आप लोग पढ़ते रहिए।